जय श्री महाकाल। स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन है उसे दबा लीजिए ताकि हमारी कोई भी वीडियो हो आप उसे देख सकते हैं। तो हमारा यही कहना है आप सभी से कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कम से कम 11,000 ना तो कम से कम 1,000 आप लोग सब सदस्य हो जाइए। 1,00,000 सब्सक्राइबर पूर्ण हो जाइए तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हम आगे। तो आज हम एक विषय के ऊपर बताने के लिए आया। कुछ आप बीती सुनाना चाहता हूँ आप सभी को कि व्यक्ति बहुत प्रकार के होते हैं। व्यक्ति आप सोच भी नहीं सकते हो कि कितने कितने प्रकार के होते हैं। कोई कहते हैं कि आप हमें पहले ठीक कर दो तो फिर मैं पैसे दूंगा। अब मुझे बताइए, ऐसा कौन हो सकता है? ऐसे बड़े बड़े दरबार हैं, बिना पैसे लिए तो वो आपसे बात भी नहीं करेंगे। ठीक है, आपसे बात भी नहीं करेंगे कोई भी व्यक्ति। लेकिन हमें जब भी फोन आता है कोई भी व्यक्ति का, जब मैं फ्री होता हूँ तो उनका फोन लिया जाता है। चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो नया हो पुराना हो, चाहे हमारे शिष्य हो हमारे शिष्य ना भी हो, तो उन सभी का फोन लिया जाता है। तो ऐसे बोलते हैं कुछ लोग। लेकिन अगर मानकर चलिए मैं आपके पास कोई शक्ति भेजूं, तो क्या उस शक्ति का ये भी हक नहीं है कि वो अपना अंश ले सके? आप इतने भी सक्षम नहीं हो, आप इतने भी समर्थवान नहीं हो कि आप अ, उनके लिए फीस दे पाओ। तो फिर जुड़ने का अर्थ ही क्या? जहां हमारा कोई इज्जत नहीं तो हमारी शक्ति का इज्जत नहीं। जहां हमारी शक्ति का इज्जत ही नहीं, वहां मेरा क्या इज्जत? ठीक है, तो इसलिए हम यही कहेंगे कि जो लोग इस प्रकार की बातें बोलते हैं या जो गलत मन में भावनाएं पाले हुए हैं, उन सभी भावनाओं को निकालिए। ठीक है, उन सभी गंदी चीज़ों को निकालिए। और अगर आप स्वस्थ होना चाहते हो या कोई कार्य करवाना चाहते हो, चाहे वो आपके अंदर नकारात्मकता हो, चाहे वो आपके अंदर हाजिरी आती हो, चाहे वशीकरण का हो, चाहे आप शत्रु का कार्य करवाना चाहते हैं, तो जुड़ सकते हैं। लेकिन आप अपने अनुसार नहीं, बल्कि आप हमारे अनुसार जुड़िए और फिर देखिए आपके कार्य कैसे होते हैं। लेकिन जब आप किसी भी चीज में शर्तें रखते हो, तो क्या वो कार्य संपन्न होंगे? नहीं होंगे। कि पहले आप हमें ठीक कर दो, फिर मुझे अच्छा लगेगा तो मैं पैसे दूंगा, नहीं अच्छा लगेगा तो नहीं दूंगा। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा। बहुत बड़े बड़े दरबार लगाते हैं व्यक्ति। आपसे बात करने के एक समय भी, आपसे हाय हेलो करने का भी वो समय नहीं बताएंगे आपको, नहीं देंगे वो। और बाकी खैर कोई बात नहीं, ये सब। तो और बाकी कुछ लोग चाहते हैं कि हमारे पास आए। तो देखो, हमारे पास मुख्य बात ये है कि हमारे पास अभी अस्थायित्व वाला स्थान नहीं है कि हम आपको बुला लें। जब हम किसी को बुलाएंगे तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपके साथ दुर्व्यवहार ना हो, आप यहाँ पर भोजन कर सके, अच्छे से बैठ सके, रह सके। अगर हमारे पास व्यवस्था नहीं है तो हमें बनानी होगी ना वो चीज़ें। तो फिर हम आप सभी को बुलाएंगे। जो भी अभी हमारे पास कोई भी कार्य होते हैं वो हम ऑनलाइन ही करते हैं अभी। जब आपको आवश्यकता लगेगी, जब हमारी व्यवस्था हो जाएगी, तो हम अपने सभी शिष्यों को, हम अपने सभी व्यक्तियों को बुलाएंगे। तो कोई भी कार्य अभी आपको करवाने हैं, वो आप जो भी दक्षिणा है, जो भी बुकिंग है, आप व्हाट्सएप के माध्यम से आप बुकिंग करवा सकते हो। जो भी दक्षिणाएं देनी है वो आप ऑनलाइन के माध्यम से पे करके अपना कार्य करवा सकते हैं। जो सामग्री
बताई जाएगी वो सब व्यवस्था करके रखनी है, और जैसे मैं बताऊंगा उस प्रकार से आपको वह प्रक्रिया कर लेनी है। लाइव में आके फ़ोन के माध्यम से मैं लाइव कर, तो इसमें कोई भी संशय नहीं है। और दूसरी बात कि जब भी आप किसी से भी काम करवाएं, चाहे भी आप किसी से भी कोई कार्य करवाएं, तो आप उनके ऊपर और उनकी शक्तियों के ऊपर, अपने कुलदेवी के ऊपर, अपने पितृ के ऊपर, अपने इष्ट के ऊपर पूर्ण भरोसा करके रखना है। दूसरी बात कि आपके मन में किसी भी प्रकार का संशय नहीं होना चाहिए कि हम नहीं ठीक होंगे। आप पूरा मन बना के जाओ, और ये कभी नहीं सोचना है कि हम ठीक नहीं होंगे। ठीक है, बाकी माता की कृपा है, माता सब ठीक करेंगी। तो जब भी आप किसी के पास जाएं तो उनके ऊपर पूर्ण निष्ठा और भाव से जाएं, तो आपका कोई भी कार्य सफल होंगे, सिद्ध होंगे और आगे बढ़ेंगे। लेकिन जब व्यक्ति ये सब सोचता ही नहीं है और वो ठीक होने के बजाय वो उल्टा बीमार हो जाता है, और तो ये सब कतई नहीं सोचना है आपको। जब भी आप कहीं भी जाएं पूर्ण भरोसा से जाएं, क्योंकि देखो मारने वाला व्यक्ति बहुत मिलेंगे कि मार देंगे मार देंगे, लेकिन आपको अपने अंदर एक प्रबलता ला के रखनी है। आपके अंदर एक क्या हम बोले, आपको पूरा एकाग्रता होना चाहिए। आपको कोई भी शत्रु, आपका बाल भी बाका नहीं कर सकते। आप अपने ऊपर पूर्ण भरोसा रखिए कि हमें जीवित रहना है, हमें लड़ के रहना है, हमें डट के रहना है। तो चाहे वो आपका शत्रु हो, आपका भूत प्रेत हो, चाहे आपके अंदर आपके ऊपर बड़ी से बड़ी क्रिया कर दी गई है, डट के रहना है, उससे लड़ना है। और फिर माँ महाकाली की कृपा से सब अच्छा होगा, सब ठीक होगा। क्योंकि देखो व्यक्ति के कर्म भी कुछ वो होते हैं, क्योंकि देखो वर्तमान समय में आपके कर्म अच्छे हैं, लेकिन पहले के समय में तो कर्म बुरा किया होगा, जिस कारण से आपको परिणाम मिल रहा है। ठीक है, जिस कारण से आपको यह परिणाम मिल रहा है। बाकी कुछ लोगों की इसमें कोई ऐसा नहीं है कि सभी लोगों की गलत कर्म से ही व्यक्ति के अंदर वो सब चिपकते हैं। किसी अन्य कारण भी हो सकते हैं, शत्रुता भी हो सकती है। ठीक है, ये तो बहुत सारी बातें हैं। तो जो लोग भी आना चाहते हैं, तो हमारे पास अभी व्यवस्था नहीं है, हम धीरे धीरे व्यवस्था कर रहे हैं रुकने की, ठहरने की, स्थान की, जहाँ पे आप लोग रह सकते हैं, जहाँ पे आप लोग अपना कार्य करवा सकते हैं। मान के चलिए किसी को मैं बुलाऊंगा, तो क्या मैं उनका 5 मिनट में या 10-20 आधे घंटे में उनका कार्य हो जाएगा, फिर मैं बोलूँगा चले जाओ यहाँ से? ऐसा संभव नहीं ना होगा। क्योंकि मान कर चलिए कि आप कहीं दूर से आ रहे हैं, हमारे पास आएंगे तो आपको स्टेबल होने के लिए भी थोड़ा समय लगेंगे ना। मैं तो ऐसा नहीं है ना कि आप सभी को देखूंगा, अपने स्वास्थ्य को देखूंगा और आपके स्वास्थ्य को नहीं देखूंगा। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक होती है, अगर हम किसी को बुलाते हैं तो सबकी एक बस रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो हम नहीं चाहेंगे कि आप लोग किसी भी कारण से परेशान, हम यही चाहेंगे कि आप लोग सुरक्षित रहें, आप लोग स्वस्थ रहें और अच्छे रहें, और जीवन में अपने लाइफ में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की पाएं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी हम नई वीडियो के साथ मिलेंगे आप सभी के साथ। तो अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव। और इस बात के लिए हम क्षमा चाहते हैं कि किसी को बुरा लगा हो, तो हमारा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि किसी